रह गई मेरे मुर्शिद से चलने की बात, तो जितना चलना चाहो चलो, मेरे मुर्शिद की जात पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने कयास किया था कि ताजुल शरिया बीमार चल रहे हैं, इनका जनाजा उठेगा, बात खत्म हो जाएगी और फिर हमारा सिक्का चलेगा, लेकिन ख्याल नहीं था। आज भी बरेली से आवाज आती है, सूरज में जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो उफक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, टूट कर भी मैं खनक छोड़ जाऊंगा। हाँ, क्या समझ रखा था? हाँ, गलत सोचा था। और सुने, जिनको ये खुशी थी कि इनका इंतकाल हो, जिस दिन से मेरे मुर्शिद का इंतकाल हुआ कि आज तक मुंह छुपाए घूम रहे हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं। क्यों जी? तुम्हें तो इंतजार ये था, अख्तर रजा जाएंगे तो जगह हमें मिलेगी, मुर्शिद जाएंगे इनके तो फिर झंडे हमारे गड़ेंगे, लेकिन बस आज मुंह क्यों छुपाए घूम रहे हैं? इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। जब मेरे मुर्शिद का जनाजा उठा था, 1000 नहीं आए थे, 50,000 नहीं आए थे, लाख नहीं आए थे, करोड़ों की तादाद में आशिक आए थे। आज इसलिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। कल तक तो जिंदों को हया रही थी, अब ये सोच रहे हैं मर गए तो इतनी भीड़ कहां से लेके आएंगे, और इतनी भीड़ न मिल सकी तो इज्जत से दफन भी नहीं हो पाएंगे। खुदा की कसम, ये मेरे अख्तर से टकराने का नतीजा है। ये टक्कर अख्तर से न थी बल्कि गौसुल वरा से थी, और गौसुल वरा से टकराने वालों, गौसुल वरा का अपना हाल ये है कि अल्लाहु अकबर, उनका अपना अम्मा मिला तो ये है कि जो इसको गौसे आजम मार देते हैं वो चैन से मर के भी सलामत नहीं रहता है। तुमने मुफ्ती आजम से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रहे, आला हजरत से मुकाबला किया, खैरियत से नहीं रहे, तो क्या समझते हो अख्तर से मुकाबला करके खैरियत से रह जाओगे? खुदा की कसम, अलहमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह। और सुने, ऐलान होता है जनाजे में, कहते हैं भाई 7 सफ़े कर लो, होता है कि नहीं? 7 कर लो, 3 कर लो, 9 कर लो, ताक। और यहां तक फरमाया गया, सुने, तवज्जो है, कोई बात है? हाँ, बस मेरी बात सुने, डिस्टर्ब ना करें। कोई भी कमी अगर कहीं हो रही है छोड़ दो, और रह गई महफिल की बात तो बस महफिल जाने और महफिल वाला जा। हाँ, और बस इतना कह दो कि रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी। हाँ, बस सुने कि 7 सफ़े कर लो या 9 कर लो। हमने यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना कि जिसके जनाजे में 40 लोग हो गए वो बख्शा जाता है। ये है ना, 40 लोग जिसके जनाजे में आ जाएं वो बख्शा जाता है। मगर वाह मेरे मुर्शिद, तेरे जनाजे की शान निराली है, शान निराली है मेरे मुर्शिद के जनाजे की। मुझे आज तक एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं ये तमन्ना लेके गया था कि मुर्शिद का जनाजा देखूंगा और मुझे देखने ना मिला। जिसने ये नियत की थी कि मैं अपने मुर्शिद को जनाजे में देखूंगा, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के मेरे मुर्शिद अपने जनाजे को उसके आगे लेकर के गए थे। मेरी भी तमन्ना थी। मैं इधर कानपुर साइड में पढ़ाता था, मुझे पता चला मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ, जलसे में था मैंने नियत की अल्लाह मेरे मुर्शिद का चेहरा दिखा। तो भीड़ कितनी थी जनाजे में, लोगों ने अपनी अपनी तादादें बताई, लेकिन आज हकीकत बताऊं मैं तुम्हें, उस भीड़ की हकीकत क्या थी। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जनाजे में शिरकत की होगी। धूप भी सिर्फ शिद्दत की थी, प्यास हद से ज्यादा थी, इंतजार तवील था, सब कुछ था। तो जब मुझे जगह नहीं मिली ना, तो मैं इस्लामिया की छत पे चढ़ा। जो आदमी कभी 3 फीट की दीवार में चढ़ा हो, मैं चढ़ के सोच रहा था मालिक मैं आ कैसे गया, और तमन्ना थी मेरे मुर्शिद का जनाजा काश इधर से आ जाए। और फिर जो भीड़ उमड़ी, पता चला मुर्शिद का जनाजा आ रहा है। खुदा की कसम नजर पड़ी ना, कितने घंटे हो गए थे, 3 दिन का अरसा हो चुका था।
लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मुर्शिद ने आंख बंद की हुई है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। कैसे नानी मरी, मैं उसी में बैठा था तो लोग पानी के लिए परेशान थे, तो कोई कहता था यार एक घूंट ही मिल जाता, कम से कम हलक भीग जाता। उसी भीड़ में अब सुने कैसा कैसा दीवाना था। एक बूढ़ा ना जो पैर से अपाहिज था, वो कभी उठता कभी बैठता। मैंने कहा चाचा अब पैर, दो पैर वाले परेशान हैं, आप माजूर होके यहाँ तक चले आए, क्यों, क्या जरूरत थी? कहने लगे साहब, कहने लगे बेटे मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मुझे बख्शिश की उम्मीद होती। मैंने कहा फिर? कहा मुझे अचानक पता चला आज बरेली में बड़े वाले पीर साहब का इंतकाल हो गया है। लोग कह रहे थे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। मैंने कहा कौन, किसका इंतकाल हुआ? कहा अजहरी मियाँ का इंतकाल हुआ। कहने लगे बेटे मैं तो नहीं जानता अजहरी मियाँ कौन है, लेकिन मैंने लोगों से पूछा बताओ कौन है ये, तो सब ये कह रहे थे कि जो बरेली के इस वक्त के सबसे बड़े पीर थे आज उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। वो अपाहिज पैर से कहता है कि मैंने ये सोचा पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा। ए बेटे ये सोच के आया हूँ हिम्मत करके कि जिंदगी में कोई नेक काम तो ना कर सका, कम से कम बरेली के अख्तर रजा का जनाजा तो पढ़ लूं, बरेली के अख्तर रजा का जनाजा पढ़ लूं। मैंने कहा चाचा क्या कहना चाहते हो? बस इतना कहते कहते रोने लग गया। मैं कोई अखबार नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई तुम्हें खबर नहीं बता रहा हूँ, मैंने दूसरे के मुंह से बात नहीं सुनी है, ये उसकी बात मुझसे हुई थी। रोते रोते उसने कहा था, कहा बेटे इसलिए आ गया, अगर कयामत में मौला पूछेगा बता क्या करके आया है, कम से कम इतना कह दूंगा ए मेरे मालिक तेरे अख्तर रजा का जनाजा पढ़ के आया हूँ। अगर ये अमल कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन सिर्फ मैं ही नहीं, जिसने जनाजा पढ़ लिया कि वो सारे के सारे बख्शे जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने सुरखाई शरीफ, मुफ्ती मोहम्मद हम्मद रजा मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कैसा कैसा दीवाना जनाजे में था, खुदा की कसम ये हिंदुस्तान का तारीखी जनाजा था। और बात बता दूं तुम्हें अंदर की, तैयार है? तैयार है? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह और जोर से। खुदा की कसम सुनो अंदर की बात करने लगा हूं, और बहुत अंदर की बात। मैं कहता हूं आओ नज्द की बदमाश औलादो, तुम घर बैठ के गाली देते हो, मेरे मुर्शिद का जनाजा देखो। मैंने कई वहाबियों को उसी दिन बरेली की गलियों में ठोकरे खाते देखा था, जनाजे की भीड़ में चलते देखा था। मैं चाहता था इससे पूछूं मौलवी तू तो इन्हें मुशरिक कहता रहा, कबर पुच्चा कहता रहा, आज इनके जनाजे में क्या लेने आया है? तो वो मुंह छुपा के भी घूम रहे थे, जनाजे के लालच में भी थे। वो जानते थे ये जनाजा थाना भवन वाले का नहीं है, बरेली वाले का जनाजा है। अगर इसमें अपने आ गए तो वो भी बख्शे जाएंगे, खैर आ गए हैं तो वो भी बख्श दिए जाएंगे। हक वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है, सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। मेरे मुर्शिद के जनाजे में वहां भी लाइन में लगे थे। हाँ, और जब पूरी जिंदगी मेरे मुर्शिद से इख्तिलाफ करते रहे, जिन्होंने ये कहा था, सुने जिसने भी कहा था, मैं कभी किसी फर्म और कंपनी को बुरा नहीं कहता, हो सकता है उसका कोई एक प्रोडक्ट खराब हो जाए। हाँ, किसी पेटी के अंदर एक फल के सड़ जाने से पूरे सेब की बिरादरी को तो गाली नहीं दी जाएगी। उसमें मैं अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर के बात कहने लगा हूं। उसमें कुछ ऐसे लोग जो अंदर खाना चलते थे बरेली से, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं ताजुल शरिया काज़ियों को जात नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। क्यों? का उनकी बीनाई नहीं है, और जिसकी आंखों में रोशनी ना हो उसकी तहारत मुकम्मल
नहीं है। जिसकी तहारत मुकम्मल नहीं, उसकी तहकीक मुकम्मल कैसे? इस तरह के एतराज़ात करने वाले लोग, खुदा की कसम मैंने उनको भी उनके जनाजे में धक्के खाते देखा था, मैंने उनको भी धक्के खाते देखा था। उस दिन मशीयत पूछ रही थी आज क्यों आया है? खुदा की कसम वो थूक के चाटने वाले लोग थे जो मेरे मुर्शिद के ऊपर भौंकते रहे, फिर जनाजे में जन्नत ढूंढते रहे। मैं कहता हूँ नादान, आज तुझे ये भी बता दूं कि मेरे मुर्शिद को काज़िउल क़ुज़्ज़ात होने में तुमने ये कहा कि उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, इसलिए काज़िउल क़ुज़्ज़ात नहीं हो सकते। तो मुक़द्दर पे नाज करो। खुदा की कसम जिसने अख्तर रज़ा का दामन थाम लिया कि वो जन्नती हो गया है। ये मिंबर से कह के जा रहा हूँ, जिसने मुर्शिद का दामन थामा है मेरे, वो जन्नती है। और ये बिला वजह नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फरमाया गया जो भी आलिम दीन मिले उससे एक लाइन ही मिले पढ़ लिया करो। कोई भी मुर्शिद मिले उसके हाथों को बोसा दे दिया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन जब हुक्म होगा कि फला फला जन्नत में जाए, अगर उस्ताजों में एक भी उस्ताद जन्नती होगा तो उससे हुक्म होगा शागिर्दों को साथ ले ले। अगर एक उस्ताद भी जन्नती हुआ शागिर्दों को लेके चलेगा। फिर पीरों को हुक्म होगा अपने मुरीदों को साथ ले ले। अगर पीर जन्नती हुआ तो वह मुरीदों को लेकर के चलेगा। खुदा की कसम बरेली में डालडा घी नहीं मिलता है, प्योर देसी घी मिला करता है। बरेली के अंदर ऐसे वैसे मुर्शिद नहीं है जो जेबों पे नजर रखते हैं, बरेली में वो मुर्शिद पैदा होते हैं जो दिल पे नजर रखते हैं। आज तुझे एक मुर्शिद की कहानी सुनाऊं। दुनिया मुस्तफा रजा कहती है, नाम मुफ्ती आजम से पहचाने जा रहे हैं। और खुदा की कसम देख दिल पे नजर कैसी रखते हैं। तो लोग आए मुरीद होने के लिए, हजरत मुरीद कर लीजिए। दोनों साथ से खसाब थे। जैसे मुफ्ती आजम ने हाथ में हाथ लिया, आप फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ से पाक के हाथ में दिया। एक खसाब था बिगड़ गया, कहने लगा अभी तो झूठ से तौबा कराई है और अभी आप कह रहे हो मैंने गो से पाक के हाथ में हाथ दिया है। मेरा हाथ तो आपके हाथ में है, गो से पाक के हाथ में हाथ कहाँ है? इतना सुनना था। आला हजरत के बेटे को जलाल आ गया और जैसी जलाल आया तेवर बदल गए, आंखों में सुर्खी आ गई, माथे पे शिकन आ गई। आपने कुछ ना कहा, अपने सर का रुमाल उतारा, आने वाले के चेहरे पे डाला, कहा आंखें बंद कर और कह मैंने अपना हाथ गो से पाक के हाथ में दिया। अल्लाह अकबर इतना कहना था। फिर फरमाते हैं बता अब आंखें खोल के देख तेरा हाथ किसके हाथ में है। जैसे उसने आंख खोली है तो क्या देखता है? जब आंख बंद की थी हाथ गो से हाथ मैंने मुफ्ती आजम के हाथ में दिया था, लेकिन जब आंख खोली है अब सामने मुफ्ती आजम न थे बल्कि सामने गौसे आजम जलवागर थे, गौसे आजम बैठे हुए थे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम बरेली में डालडा घी नहीं देसी घी हुआ करता है। बरेली के अंदर ऐसे पीर नहीं है जो मुरीदों को दोज़ख में लेकर के जाए, बल्कि ऐसे पीर हैं जो जन्नत में लेकर के आए। ये मेरा दावा गलत नहीं है, बल्कि ये ऐलान मेरे मुर्शिद ने पहले कर दिया था। मगरिब का वक्त हुआ है और खुदा की कसम अजान हुई है। मेरा मुर्शिद जन्नत की तैयारियों में बैठा है। जैसे जैसे अजान होती जा रही है सफर जन्नत का होता जा रहा है। खुदा की कसम आंख बंद हुई, जमाने ने जनाजे को देखा, जनाजा कह रहा था हैरत से न देख बल्कि यूं समझ ले अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादरी के लिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फैजाने हुजूर ताजुल शरिया सरजमीने मटियारा उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अब अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अपने मुरीदों को खुशखबरी भी दे करके गए हैं और जन्नत का पता भी बता के गए हैं। हाँ हमने ऐसे वैसे मुर्शिद का हाथ नहीं थामा। खुदा की कसम अब सुने वो लोग जिन्होंने कहा था इनकी बीनाई मुकम्मल नहीं है। मुकद्दर पे नाज करो, मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। भाई जावेद मुकद्दर के धनियों के ये दौलत तुम्हारे हिस्से में आई है। हाँ तुम्हारे हिस्से में दौलत आई है। खुदा की कसम ये चर्चे जब तक जिंदा रहना करते रहना, इंतकाल हो तो नस्लों को कह जाना कि मर जाना बरेली वालों का तस्करा बंद मत कर देना। हाँ मर जाना बरेली वालों का तस्करा बंद मत करना। और ये आज भी बरेली शरीफ की करामत है, आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ जो बरेलवी हो जाता है, सुने जो बरेलवी हो जाता है
यानी किसी बरेलवी पीर के हाथ में हाथ दे देता है तो वो मोहताज होके तो मर सकता है, गरीब होके तो मर सकता है, लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। ये आज भी बरेलवी शरीफ की करामत है, ये आज भी आला हजरत की करामत है। जो बरेलवी हो गया वो बदअकीदा नहीं हो सकता है। अब गौर से सुने मेरी बात, उन लोगों के लिए सुने मेरे मुर्शिद का अपना हाल क्या है। अल्लाह अकबर, सरकार ताजुश शरीया। वो होते हैं ना हर तरह के लोग, वो एक साहब पड़ोसी मुल्क के मेरे मुर्शिद के मुरीद हो गए। जब वो मुरीद हुए ना तो जो दूसरा पड़ोस में मौलवी था उसके पेट में दर्द हुआ। उसने कहा यार वो किसके हाथ में हाथ दिया? बोले मैंने बरेली वाले अजहरी मियाँ का मुरीद हो गया। तो वो कहने लगा उनका मुरीद हुआ है जिनसे कभी जिंदगी में दोबारा मुलाकात भी नहीं होगी। रे इसको थोड़ा सा फी पड़ गई ना दिल में। उसने कहा यार पीर ऐसा होना चाहिए जिससे जब चाहो कम से कम बात तो कहो जाया करे कि हाँ बात तो सही है। फिर उसने और पढ़ाया, वो कहा देख बात बता, तूने हाथ में हाथ देकर मुरीद हुआ था? कहा नहीं। कहा कैसे? कहा वो बहुत सारी भीड़ थी ना तो उन्होंने कपड़ा फैलाया था, मैं उसी कपड़े को पकड़ के मुरीद हो गया। बोले लो अबे कम से कम ऐसे बुरी पीर से तो मुरीद होना चाहिए जो कम से कम दुनिया में तुम्हें जानता हो। जो तुम्हें दुनिया में नहीं जानता वो आखिरत में कैसे जानेगा? ये बात कही, उसके दिल में बात आ गई, यार बात तो सही कह रहा था। फिर का चल ऐसा मुरीद, ऐसे पीर का मुरीद हो जा जो तुझे भी जानता हो, तू उसे जानता हो। का ठीक है, फिर मुलाकात करा दे। इसने पूरा इरादा कर लिया कि सुबह पीर बदल देंगे। लेकिन जब आंख लगी ना तो ख्वाब में मेरे ताजुश शरिया तशरीफ ले आया। ताजुश शरिया तशरीफ ले आया और फरमाने लगे क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है ना कि मैंने तेरा हाथ में हाथ नहीं लिया। तुझे ये तमन्ना है ना कि मैं अपने मुर्शिद से बात भी करूं। फिर फरमाने लगे तुझे क्या लगता है कि तू उस भीड़ में मुरीद हुआ था, मैं तुझे जानता नहीं? मेरे मुर्शिद फरमाने लगे सुन, जब तूने मेरे हाथ में हाथ दिया था तो तू फला जलसे में फला कोने में बैठा था, और तेरी बात नहीं, तेरे दाएं साइड में फला बैठा था, तेरी बाएं साइड में फला बैठा था, तेरे आगे फला बैठा था, तेरे पीछे फला बैठा था। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुर्शिद फरमाने लगे अगर बात करने का इरादा हो ना तो असजद मियाँ का नंबर ले लेना, असजद मियाँ के जरिए फोन पे बात कर लिया करना, मुझसे बात हो जाया करेगी। अल्लाह अकबर। बड़ा बेकरार हुआ। इतने में आँख जितने बात हो रही थी ख्वाब में, दरवाजे पे दस्तक हो गई। आँख खुली, क्या देखा? दरवाजे पे कोई इंजीनियर साहब आए हैं। कहा कैसे आए हो? कहा पता चला है तुम ताजुश शरिया के मुरीद हो। कहा हाँ। कहा मेरे पास असजद मियाँ का नंबर है, अगर जरूरत हो तो नंबर लेकर के हजरत से बात कर सकते हो। ये कह के इंजीनियर ने बात की। अल्लाह अकबर। बेकरार हो गया मुरीद। अगले दिन टिकट लिया, भारत में आया, मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी की, कदम पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा हजरत जी जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते, इंजीनियर को भेजने की जरूरत क्या थी? मेरे मुर्शिद ने मुस्कुरा के फरमाया बेटे जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तुझे हो रही थी। जो तेरे दरवाजे पे इंजीनियर आ गया था, अगर वो ना आता तो पता भी अख्तर रजा देता और फोन नंबर भी तुझे अख्तर रजा देते आता। नारे रिसाला मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, मुफ्ती मोहम्मद मुरादाबादी। नारे तकबीर। हाँ अल्लाह अकबर। ये शान मेरे मुर्शिद की है। मैं कहता हूँ चलो बना लो मरकज अपनी मर्जी से, मगर एक बात बता दो, तुम इमारत कितनी बड़ी बना लो, किताबें कितनी ला के रख लो, लेकिन वहां मजार में इमाम अहमद रजा कहां से लाओगे? मरकजियत वही रहेगी जहां पे मेरा अहमद रजा रहेगा। हाँ, और कोई आम घराना नहीं, खुदा की कसम मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। मुकद्दर के धनी और कौन है ताजुश शरिया? पैदा हुए ना, पैदा हुए जानते हो जिनके नाना मुफ्ती आजम, अल्लाह अकबर, जिनकी माँ मुफ्ती आजम की बेटी जब पैदा हुए तो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं साहब मौलवी साहब से कोई चीज उनके मुंह की बच्चे के मुंह में डलवा दो, किसी बुजुर्ग के मुंह का लुआब बच्चे के मुंह में लगवा दो, इससे बच्चे की जिंदगी में बरकतें आती है। मगर सोचो तो सही, जब ताजुश शरिया पैदा हुए ना तो लुआब अपना मुफ्ती आजम ने चटाया था।
मुफ्ती आजम ने चटाया था। कौन है मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे। और आला हजरत कौन है इसे समझने के लिए हैरत होती है। लोग मुफ्ती आजम को तो वली मानने तैयार हैं, लेकिन आला हजरत को वली मानने तैयार नहीं। हाँ, कहते आला हजरत वली नहीं थे, मौलवी थे बड़े वाले, आप वली नहीं थे। अच्छा चल नहीं थे वली। एक दिन मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, किसी ने मुफ्ती आजम से कहा कि आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के ना आप रोने लगे। पूछने वाले ने कहा हजरत मैंने कोई बात तो आपको गलत नहीं कही, आप क्यों रोए? तो मुफ्ती आजम हिंद रो के कहने लगे मुझे अफसोस इस बात का है कि जब कोई आला हजरत का बेटा कहता है तो मुझे शर्म आती है। किस लिए? कहने लगे इसलिए कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा बेटा ना बन सका। कौन कह रहा है? मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिजवान के जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसे मुफ्ती आजम? इसे समझोगे तो पता चलेगा। आला देखते से अभी थके तो नहीं आप लोग? तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं मुफ्ती आजम? सरकार मुफ्ती आजम यार अल्लाह वालों से प्यार किया, अल्लाह वालों से मोहब्बतें किया। हाँ, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से ना एक बच्ची प्यार करती थी, छोटी बच्ची थी, पुराना शहर। अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ, कुछ साल पहले बूढ़ी होकर इंतकाल हुआ उस बच्ची का। मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। एक दिन अपने अब्बू से कहने लगी अब्बू जी मैं नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ बचपन में मुफ्ती आजम को कहा ऐसे ही कुछ। तो वो कहने लगे मुझे नन्हे मियाँ से मिलना है। तो बाप ने कहा बेटी ठीक है मुलाकात करा लेंगे। इत्तेफाक से एक दिन तबीयत खराब हुई, फिर उसने कहा बच्ची मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटे जब ठीक हो जाएगी तब मुस्तफ़ा रजा से मुलाकात करा देंगे। दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती रही। एक दिन बच्ची का अचानक इंतकाल हुआ। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना, बाप की चीख निकल गई, बाप बाप होता है। अल्लाह अकबर, बाप रोने लगा बेटी को जनाजे को देख करके। जब बच्ची की चचा ने देखा, भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा यार क्यों रो रहे हो? कहा बेटी की तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कर सकूं, अफसोस बेटी का इंतकाल हो गया और मैं मुफ्ती आजम से इसकी मुलाकात ना करा सका। जब इतनी बात चचा ने सुनी ना तो कहने लगे क्या हुआ? जिंदगी में ना सकी, कम से कम मरने के बाद ही मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। का कहना क्या चाहते हो? कहा मेरी मर्जी ये है कि बच्ची की लाश को उठाओ और मुफ्ती आजम के दरवाजे पे लेके चलो। एक बाप ने बेटी के लाशे को उठाया, 6-7 साल की उम्र बच्ची की थी। बाप ने बच्ची की लाश को उठाया, आया सौदा गिरान के अंदर जहां मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं। और वो तख्त आज भी मौजूद है जिस पे ला करके मुफ्ती आजम हिंद खुद बैठा करते थे। उसने बच्ची को उस तख्त पर लिटा दिया और लिटाने के बाद मुफ्ती आजम को देखा, आप नमाज में मसरूफ थे, नमाज की हालत में थे। जैसे आपने सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा, बाप की आंख में आंसू थे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं क्या बात, क्यों रो रहे हो? का हुजूर रोऊं ना तो क्या करूं, बेटी का जनाजा उठा करके लाया हूं, इतना सुनना था। मुफ्ती आजम फरमाते हैं तुम्हें पता है तुम किसकी गलियों में खड़े हो? तो मोहम्मद रजा की गलियों में खड़े हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ लो। उसने कहा हुजूर क्या करूं, बेटी का जनाजा लाया हूं, आंसू थम नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने वजीफे से फारिग हुए और उठे। फरमाया क्या बात है? बाप रो के कहने लगा हुजूर जब मेरी बेटी जिंदा थी इसकी तमन्ना ये थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कराऊं, लेकिन अफसोस ये है कि पहले मैंने मुलाकात ना कराई, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई, बच्ची बीमार होती गई। वो मुझसे कहती रही, मैं इसकी शिफा का इंतजार करता रहा, आखिरकार बच्ची का इंतकाल हो गया। हुजूर मैं ये सोच करके लाया हूँ कि बच्ची तो आपको न देख सकी, आप ही बच्ची के चेहरे पे नजर डाल दें। मेरे मुफ्ती आजम पूछते हैं कहाँ है बेटी? कब वो तख्त पे लेटी हुई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए हैं। आने के बाद आपने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया है, हटाने के बाद बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिला के फरमाया, फरमाते बेटी आंखें खोल, देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम तारीख गवाह है, बच्ची आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है। मुफ्ती आजम के कहने की देर थी, ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी, करम मुस्तफा का हो गया हो। ऐसा लग रहा था तुम बेइज़्निल्लाह मुफ्ती आजम कह रहे थे और उसमें रूह मलकुल मौत वापस करते जा रहे थे। मुझे बता
जब मुफ्ती आज़म हिंद की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान क्या रही? वो कहते हैं उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा, मैं ना हो सका बता, जो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अगर बेटे की ये शान है तो फिर मेरे इमाम अहमद रजा की शान का अंदाजा क्या होगा? लगा सकता है तो ये अंदाजा। मगर आओ अब तुम्हें हकीकत की तरफ लेके चलो, चलें चलें, अल्लाह सलामत रखे। गौर करें, पैदा हुए तो मुफ्ती आज़म ने अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाला। जब आप बिस्मिल्लाह खानी की उम्र शरीफ हुई, मुफ्ती आज़म हिंद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई, ये फैसला हुआ कि इनको किस मदरसे में डाला जाए। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, इनको किस मदरसे में डाला जाए? तो आपकी वालिदे मोहतरमा कहने लगी नहीं, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। अब सोचने वाली बात है, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। आज भी बरेली जाके पता कर लो, आपकी वालिदा बचपन से ही अपने हर बेटे का नाम लेती थी, लेकिन बचपन से मेरे मुर्शिद का नाम नहीं लिया, बल्कि जब से पढ़ना माँ के पास ताजुश शरिया ने शुरू किया ना, माँ तभी से बड़े मौलाना कहा करती थी, तभी से माँ बड़े मौलाना कहा करती थी। अब मुझे बताओ, जिसकी माँ ऐसी हो फिर उसका बेटा कैसा होना चाहिए? दीन के साए में करो बच्चों की परवरिश, इसलिए कि अगर इस्लाम के साए में बच्चे की परवरिश होगी, खुदा की कसम, नाम भले ही अख्तर रजा हो, जब जवानी आएगी तो दुनिया कहती है ताजुश शरिया गुजर के जा रहा है। ये माँ की परवरिश का नतीजा। माँ ने आपको नाज़रा पढ़ाया, आपने इब्तदाई तालीम बरेली में हासिल की, पूछो इन उलमा से। फिर उसके बाद मुफ्ती आज़म ने कहा मेरा नवासा है, तालीम हासिल करने अब जाएगा मिस्र में। हाँ, फिर हजारों में जब एक नंबर आया, खुदा की कसम तो दुनिया चीख चीख के कह रही थी। कोई कह रहा था इनका एक नंबर कैसे आ गया, लेकिन जामिया अजहर का निसाब कह रहा था कि एक नंबर का हकदार कोई और नहीं, बरेली के अहमद रजा का बेटा ही हो सकता है। हाँ, परवरिश बचपन से अच्छी हुई थी ना, तो फिर मिस्र से भी एक नंबर लेकर के लौटे। जब मिस्र से एक नंबर लेकर के आए, फिर जमाने ने देखा, खुदा की कसम अख्तर रजा ताजुश शरिया बन करके चमके। क्या था, मुझे भैं दावे के साथ कहता हूँ, आप छोटे थे ना, तो बगदाद शरीफ से कोई बुजुर्ग आए थे बाला आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, तो सब दौड़ रहे थे मिलने के लिए। सरकार ताजुश शरिया के बचपन का ज़माना था, आप भी निकले और जाके उन बुजुर्ग से कहने लगे कुछ हमें भी दे दें अपने नाना की खैरात। मुस्कुरा के कहने लगे कि जो कुछ हमारे नाना ने हमें दिया था वो सब कुछ हमने तुम्हारे नाना को दे दिया, वो सब कुछ तुम्हारे नाना को दे दिया है और वो तुम्हारे नाना ने तुम्हें दे दिया है। फरमाने लगे शहजादे तुम्हारे जिम्मे बड़े काम हैं, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं। खुदा की कसम कौन ताजुश शरिया में आला हज़रत की बारगाह में हुज्जतुल इस्लाम बैठे थे। मेरे इमाम ने हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा, देख के मुस्कुरा के कहने लगे मेरे इस बेटे की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया के कोने कोने तक मुस्तफ़ा के अहकाम को लेकर के जाएगा, मेरी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया की कोने कोने तक पहुंचाएगा। उसी नस्ल में जब बरेली में अख्तर रजा पैदा हुए तो दुनिया ने कहा वाकई ये आला हजरत के इल्म का वारिस बरेली में जलवागर हो गया, बरेली में जलवागर हो गया। ये शान सरकार ताजुश शरिया की है। उस कौम के बीच में बैठा हूँ, जब गरीब नवाज की छठी आती है ना, तो ये अजमेर में बाद में दिखते हैं, बरेली में पहले दिखा करते थे। मैं पढ़ता था जिस वक्त बरेली में, खुदा का शुक्र है कि मैंने ताजुश शरिया का दामन भी थामा है और मेरे रब का फजल है कि ताजुश शरिया मेरे असातिज़ा में भी आता है। हाँ, तो बरेली शरीफ जब पढ़ते थे तो तुम्हारे बिहार से जो गाड़ियां जाती थी अजमेर शरीफ के लिए, अक्सर वो बरेली जो सिटी स्टेशन है वहां पर रुकती थी, लोग हाजिरी बरेली शरीफ में देते थे, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ जाते थे। तो हमने देखा हासिद हर दौर में रहे हैं। आला हजरत ने कहा था एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद,
हासिद हर दौर में रहे हैं, तो लोग कहते हैं बात समझ में नहीं आती, ये बिहार वाले अजमेर जाने के लिए आते हैं, बरेली में क्यों ठहर जाया करते हैं। मैं कहता हूँ नादानो, तुम कम से कम इन बिहार वालों की सूरत से नहीं, इनकी गाड़ियों से पता लगा लो। इनकी तो गाड़ियां बताती हैं कि तुम हमें क्या समझते हो, हम एहसान सनाश हैं, एहसान फरामोश नहीं है। अजमेर वाले को सलाम इसलिए करने जाते हैं कि अजमेर वाले ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, और अजमेर वाले से पहले बरेली वाले को इसलिए सलाम करते हैं कि जब ईमान पर डाका डाला जा रहा था तब किसी बरेली वाले ने हमारे ईमान की हिफाजत करके ज़माने को दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे भाई जावेद हैं कि चले गए। अल्लाह भाई जावेद को सलामत रखे। यकीनन आज मेरे मुर्शिद अपने मजार से हाथ उठा के दुआएं करते होंगे और कहते होंगे मालिक उस बस्ती को सलामत रखना जिसने आज तक अपने मुर्शिद के पैगाम को फरामोश नहीं किया। हाँ, और हम दावे के साथ कहते हैं कल भी मेरे मुर्शिद का पैगाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम उस मुर्शिद के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों मुकद्दर पे नाज करना, हो सकता है मेरी नजर से छुप जाओ, हो सकता है हमारे भाई की नजर से छुप जाओ, हो सकता है नकीब अहले सुन्नत की नजर से छुप जाओ, हो सकता है सूफी साहब की नजर से छुप जाओ, हो सकता है इमाम साहब की नजर से छुप जाओ, लेकिन सबकी नजर से छुप सकते हो, मदीने वाले मुस्तफा की नजर से नहीं छुप सकते हो, बरेली के अहमद रजा की नजर से नहीं छुप सकते हो। कौन ताजुश शरिया है, कभी करीब से आकर के तो देख प्यारे, मेरे मुर्शिद पर कौन कौन सी जानिब से हमले न किए गए। अल्लाह अकबर। उठा तो तारीख शहर बरेली की। हम कहते हैं कल भी हमारी सदारत शहर बरेली ने की थी, आज भी हमारी सदारत शहर बरेली कर रहा है, और सुबह क़यामत तक हमारी हिमायत शहर बरेली करता रहेगा। और हम फख्र से कहते रहेंगे ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला, सरजमीने मटियारा, नौजवानाने अहले सुन्नत मटियारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, हम बरेली वालों के मानने वाले हैं और हमें बरेलवी होने पे फख्र है। और सुने, मैं तो डंके की चोट पे सूफी साहब ये कहता हूँ, हम उस सैयद को सैयद भी नहीं मानते जब बरेली के अहमद रजा को आला हजरत नहीं मानते। और ये कहते हुए कोई शर्म और आर नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं सैयदों की शान क्या है, ये पहचानवाया हमें इमाम अहमद रजा खान ने है। हाँ, क्या रुतबा सैयदों का है, ये आला हजरत ने बताया है, और आला हजरत क्या है ये हमें सैयदों ने बताया है। ये दोनों बातें याद रखना। आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया, सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया। सैयदों ने कैसे बताया, अभी आपने सुना था कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। और सुने सुने, बहुत गौर से बात करने लगा हूं मैं। किसी का कलेजा फटे तो फट जाए, किसी का पित्ता पानी हो तो हो जाए। खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें रब ने रसूल दिया तो रसूल आजम दिया।
हाँ, रसूल दिया तो रसूल आज़म, खुदा की कसम अगर हमें इमाम दिया तो इमाम आज़म, गौस दिया तो गौस आज़म, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आज़म, और मुर्शिद दिया तो मुर्शिद आज़म दिया है। हाँ सुने, कोई इसलिए पीर बना, कोई इसलिए पीर बना कि उसकी तीसरी पुश्त में कोई पीर हुआ था, और कोई इसलिए पीर बना कि उसकी सातवीं पुश्त में पीर हुआ था। किसी को पगड़ी इसलिए मिल गई कि उसका बाप पीर था, लेकिन खुदा की कसम बरेली पे भौंकने वालों, बरेली वो मरकज है जिसकी 7 पुश्तों में कुतुब पैदा होते रहे, 7 पुश्तों तक कुतुब पैदा होते रहे हैं।